तो आगे चलते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट के साथ, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कंप्यूटेशन ऑफ एनपीएसआर। मैंने 3 केसेस डिजाइन किए हैं, आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ने से 2 हैं, क्योंकि तीसरा केस एक बेसिक क्वेश्चन में टेस्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा मैं आपको बता दूंगा। तो जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयर होगा, कब शेयर होगा बच्चों? रिटायरमेंट के बाद। तो हमको एक रेशियो निकालना पड़ेगा उन रिमेनिंग पार्टनर्स का, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एनपीएसआर। बस एग्जाम्पल को मैंने रिवर्स कर दिया बच्चों। अर्लियर इट वॉज 4:1 एंड नाउ इट बिकम्स व्हाट चिल्ड्रन? तो सर वही तो है, चेंज कहां हुआ? चेंज बच्चों आपको मैथमेटिकली नहीं नजर आ रहा है, बट कैलकुलेट करेंगे तो चेंज नजर आ जाएगा। ओके, चलिए। तो कोई हंसेगा नहीं जब हम ये केसेस पढ़ेंगे चिल्ड्रन। कोई भी खबरदार हंसा, समझ लीजिए आत्मा भटकेगी, आपकी नहीं मेरी, क्योंकि पहले तो मैं ही ऊपर जाऊंगा। व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन, और पार्टनर्स के बीच में कोई भी नया अग्रीमेंट नहीं है। तैयार समझने को? एबीसी पार्टनर्स है बच्चों। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। कौन रिटायर किया? बी। बी का नंबर उड़ा दो बीच से, आ गया एनपीएसआर। बोला था हंसना नहीं है, तब भी कुछ लोग ऐसे हंसते जैसे जोकर हैं। समझ में आ गया? बस ये है पहला केस। सर शर्म आती है सर ऐसा दो पौड़ी कॉन्सेप्ट पढ़ने में। अब मैं क्या करूं, बनाया तो बनाया है, तो क्या करना है आपको? डिलीट कर देना है उस पार्टनर का शेयर। समझ में आ गई बात? तो ताज के बर्गर से मोहल्ले की काम करने वाली जो भाई है, उसके घर के झाड़ू से हटी हुई मिट्टी पे चले आया आप। इतना कॉन्सेप्ट में डिफरेंस आ गया चिल्ड्रन। इजी चिल्ड्रन? चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एबीसी पार्टनर्स है, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हाउ चिल्ड्रन? 5:6:7। सबसे पहले कौन रिटायर हो रहा है बच्चों? ए का नंबर उड़ा दो इसमें से, क्या उड़ेगा? 6:7 उड़ जाएगा, 5 उड़ेगा, क्या बचेगा? बस हो गया। और बी रिटायर हुआ चिल्ड्रन, तो क्या उड़ेगा? अच्छा, 5:7 उड़ जाएगा, 6 उड़ेगा, क्या बचेगा? 5:7। और सी रिटायर हो गया तो क्या उड़ेगा? 7 उड़ेगा, तो क्या बचेगा? 5:6। समझ गए? लेट्स सी पांचवी में किसने कितनी मैथ्स पढ़ी है। स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। चलिए, A, B and C children, it was 1/2, then it is 1/6 and 1/3। पहले तो आपको इसको इक्वेट करना पड़ेगा बच्चों। कैसे इक्वेट करेंगे? 3/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और 2/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3/6, 1/6 एंड 2/6 क्या आ जाएगा बच्चों? 3:1:2। सबका आ रहा है आंसर? ए रिटायर हो गया, क्या उड़ेगा? 3। वेरी गुड, क्या बचा? 1:2। सी रिटायर हो गया, क्या उड़ेगा बच्चों? 2। क्या बचेगा आंसर? 3:1। बी रिटायर हो गया, क्या उड़ेगा? 1। क्या बचेगा? 3:2। आ गया सबका आंसर? चलिए, केस 2 पे आते हैं चिल्ड्रन। रिमेनिंग पार्टनर्स अक्वायर फ्रॉम होम चिल्ड्रन? रिटायरिंग। समझ में आ गया? आपके घर से रिश्तेदार जा रहे थे, जाते जाते आपने पीछे जेब में हाथ डाल के उनका पर्स निकाल लिया। ये होता है रिमेनिंग पार्टनर्स अक्वायर द शेयर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर। घर वाले रिमेनिंग, जो मेहमान वापस जा रहा है वो रिटायरिंग, उसके पर्स में पैसा पड़ा है, आपने पर्स निकाल लिया। दैट इज अक्वायर। अक्वायर का मतलब समझ गए? बट ये हरकत मत करिएगा कभी भी। एबीसी पार्टनर्स है बच्चों। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन माय एग्जांपल? 5:3:2। बी रिटायर हो गया, क्या शेयर था बी का चिल्ड्रन? 3/10। और इस शेयर को किसने टेकअप कर लिया? ए एंड सी में। किस रेशियो में? एकदम सिंपल है, आपको केस 7 याद होगा एडमिशन का, डिट्टो वही काम करना है। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे व्हाट चिल्ड्रन? शेयर अक्वायर्ड बाय कंटिन्यूइंग और रिमेनिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर बचे हैं उन्होंने जाने वाले से कितना लिया? आई रिपीट, जाने वाले से कितना लिया? खोपड़े में बात गई। तो दादी माँ जा रही हैं सो कॉल्ड अपने इन लॉज के यहाँ। आपके घर में रहती हैं वैसे तो परमानेंटली। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया पक्का? और अब कहाँ चली गई? अपने इन लॉज के यहाँ। उनके इन लॉज जिंदा है? हाँ हाँ जिंदा है, मैंने आशीर्वाद दिया था, उम्र बढ़ गई है। समझ में आ गया? मतलब पापा के मामा जी के यहाँ जा रही है, पापा के मामा जी के यहाँ। तो दादी माँ कह रही कि मेरे लॉकर में 2 करोड़ रुपए बचा है, पड़ा है, मतलब मैं वापस तो आऊंगी।
तब तक के लिए 1.5 करोड़ सौरभ सर को दे दो और 50 लाख तुम लोग रख लेना। तो किस रेशियो में एक्वायर किया इस पैसे को चिल्ड्रन? 3:1। खोपड़े में बात गई। या 2 करोड़ को अगर 3:1 में बांटना है तो 1.5 करोड़ 50 लाख आ जाएगा। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे ए ने कितना शेयर एक्वायर किया चिल्ड्रन? बी से। एंड सी ने कितना शेयर एक्वायर किया चिल्ड्रन? बी से। व्हाट वाज बीज शेयर इन द फर्म चिल्ड्रन? 3/10। सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है चिल्ड्रन? एंड ए एंड बी ने इसे किस रेशियो में एक्वायर किया चिल्ड्रन? 1:4। मतलब ए विल टेक 1/5 ऑफ बी शेयर एंड ही विल टेक चिल्ड्रन 4/5 ऑफ बी शेयर। तो 1/5 ऑफ बी शेयर एंड 4/5 ऑफ बी शेयर कितना आएगा? सबको समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? अब आपको क्या करना है चिल्ड्रन? इस 3/50 को ऐड कर देना है 5/10 में और इस 12/50 को ऐड कर देना है चिल्ड्रन 2/10 में। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? और मैं आपको एक और ज्ञान दे दूंगा अभी। आप एक का आंसर निकाल लीजिए, दूसरे पार्टनर का तुरंत आ जाएगा। कैसे? यू विल कम टू नो, नॉट टू वरी एट ऑल। बोलो हनुमान जी की जय। 50 और 10 का एलसीएम क्या आएगा चिल्ड्रन? 50। ठीक है। 50 1 जा 50, 3 1 जा 3, 10 5 जा 50, 5 5 जा 25। क्या आंसर आएगा चिल्ड्रन? 28/50। बचपन में जब आप 55 साल के होने की सोच रहे थे तो आपके मैथ्स के टीचर ने ज्ञानबाजी की होगी आपके साथ। क्या ज्ञानबाजी की होगी? सम ऑफ न्यूमरेटर्स इक्वल टू डिनोमिनेटर। दो ही बचे हैं, दैट इज ए एंड सी। दोनों का टोटल 50 होना चाहिए। आई रिपीट चिल्ड्रन, दोनों का टोटल 50। एक का 28 है तो दूसरे का कितना होगा चिल्ड्रन? 20। खोपड़े में बात गई? तो सर एक बार चेक भी करवा दीजिए। बिल्कुल करवा देते हैं। दिस इज 12 चिल्ड्रन। 10 5 जा 50, 5 2 जा व्हाट? 10। आ गया आंसर? तो एक का निकाल लेंगे, दूसरे का वैसे ही आ जाएगा। तो व्हाट इज साउंडिंग टू बी एनपीएसआर अमंग ए एंड सी चिल्ड्रन? 28:22। कैन वी रिड्यूस इट? क्या आंसर आएगा चिल्ड्रन? 14:11। कर तो इसको भी रिड्यूस सकते हैं बट डेसिमल में आएगा, प्रॉब्लम होगा, इसलिए यहीं पे छोड़ देते हैं। व्हाट इट? डू इट क्विकली चिल्ड्रन। तो बच्चों आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाउ मच? 28:22 या 14:11। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नजर आ रहा है सब बच्चों को? क्योंकि मैंने आपको पूरा वर्किंग दिखा दी थी पिछले की, तो मैं चाहता हूं कि आप 3 और 4 खुद से करें। कर लेंगे? चलिए झटपट फास्ट, डू इट क्विकली। चलिए, तो ए बी सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1 चिल्ड्रन। मिस्टर बी रिटायर्स एंड ए एंड सी ने इनका शेयर टेक ओवर कैसे कर लिया? 2:1 में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ए acquires from B. What was B's share children? 1/3 into 2/3. It will be 2/9. Thereafter we'll be putting A's new share. How to calculate? Very simple children. 2/9 इसने टेकअप किया प्लस 1/3 इसका शेयर था। What is the LCM going to come? 9। ये आ जाएगा 2 + 3। What's the answer children? 5/9। अब इसका 5/9 है तो ऑब्वियस सी बात है सी का कितना होगा? 4/9। बट आपको ये धांधलेबाजी नहीं करनी है, आप प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन। सी अक्वायर्स फ्रॉम बी। हाँ, ये धांधलेबाजी काम कहां पे आएगी? जब आप एमसीक्यू करेंगे वहां आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द शेयर ऑफ मिस्टर सी, तो आपको सिर्फ एक का कैलकुलेट करना है या सीधे सी का ही निकाल लीजिए। व्हाट इट क्लियर? या एक का कैलकुलेट करके दूसरे का डिफरेंस ले लीजिए। तो सी ने अक्वायर कितना किया चिल्ड्रन? 1/3 इंटू 1/3। इट इज व्हाट? 1/9। C's new share equals to, what was C's old share children? 1/3. How much did he acquire? 1/9। LCM कितना आएगा? 9। 3 3 9। What it? और ये 1 हो गया। क्या आंसर आया चिल्ड्रन? 4/9। Is it a very great rocket science to understand? 4th भी कर लिया लोगों ने? पहले तो इसको रिड्यूस कर लीजिए चिल्ड्रन। ये आएगा 1:2:3। यहां कौन रिटायर कर रहा है? ए। चलिए लेट्स कैलकुलेट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बी अक्वायर्स फ्रॉम ए। ए का शेयर फर्म में कितना है चिल्ड्रन? 1/6। और अक्वायर कितना किया?
3/5. Then we'll be putting C acquires from A. 1/6 into 2/5. क्या आंसर आएगा बच्चों? 6 और 5 का एलसीएम इज 30 if I'm not wrong. Answer 6 5 is 31. Oh sorry, just hold on. LCM क्यों निकले? 30 और ये हो जाएगा चिल्ड्रन 3 एंड दिस इज अगेन 30 और ये हो जाएगा 2. चला जाएगा. बीज न्यू शेयर कितना था बच्चों? बी का ओल्ड शेयर 2/6 प्लस कितना बी ने अक्वायर कर लिया चिल्ड्रन? 3/30. लोग एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे. 30 आएगा. 6 5 30, 5 2 10 और ये 3. इट इज 13/30. Any doubts in understanding this? Let's calculate for Mr. C. C's new share children. कितना था C का old share? 3/6. How much did he acquire children? 2/30. What is the LCM? 30. 6 5 30, 5 3 15 plus 2. क्या आएगा आंसर? 17/30. Any doubts? Many doubts? सबको क्लियरली समझ में आ गया? चलिए केस 3. ये कुछ भी नया नहीं है बच्चों, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहां नजर आएगा. लास्ट केस में यू वर टोल्ड दैट रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कौन कितना अक्वायर करेगा. सुनाई पड़ी मेरी बात सबको? यहां पे आपको ये बात बताई जरूर जाएगी बट एक अमाउंट के टर्म्स में. किसमें? अमाउंट के टर्म्स में. एबीसी पार्टनर्स है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या नजर आ रहा है सबको? 5:3:2. बी रिटायर कर गया बच्चों और पूरा हिसाब किताब इसका डन कर दिया. ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे. पूरा हिसाब किताब डन. कैपिटल दे दी, गुडविल का पैसा दे दिया, प्रॉफिट लॉस सब कुछ देने के बाद कितना अमाउंट ड्यू है? 20,000. अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए. ये जो अमाउंट ड्यू है ये तो एकदम लास्ट में कैलकुलेट होगा बट हमें एनपीएसआर एकदम स्टार्टिंग में कैलकुलेट करना पड़ता है. इसलिए ये केस एक बड़े क्वेश्चन में कभी भी अप्लाई नहीं होगा. इज दैट क्लियर? एक कंडीशन है कहां वो अप्लाई हो सकता है, दैट आई टेल यू, नॉट टू वरी. 20,000 रुपए बेचारे मिस्टर बी का बना. ए गेव हिम हाउ मच? 4,000 एंड सी गेव हिम हाउ मच? 16,000. तो बच्चों 4,000 और 16,000 का रेशियो क्या बन सकता है? गलत जवाब. 4:16. रिड्यूस करेंगे तो कितना बनेगा? 1:4. थोड़ा सजा के बताना है. आप तो सीधे मुद्दे पे चले आते हैं. केस को थोड़ा खींचिए तभी तो फीस बनेगी. नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गया? पंडित जी बोले सदा सुखी रहो, हो गई शादी. 11 रुपए से ऊपर कोई नहीं देने वाला. जब वो 5-7 घंटा लगाएंगे तब 51-11,000 कुछ मिलेगा. खोपड़े में बात गई. पंडित बनना है पंडित. समझ में आ गई बात भाई? अब 1:4 क्या है चिल्ड्रन? रोआ मतलब रेशियो ऑफ एक्विजिशन. रेशियो ऑफ एक्विजिशन. उसके बाद जैसे आप केस 2 करते थे वैसे ही हो जाएगा. समझ में आ गई बात? चलो समझ में आ गई बात. चलिए तो आपको यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा. ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 1:2:4. सी रिटायर कर गया और सी भैया को कितने पैसे देने हैं? 24. 16,000 रुपी ए ने दिया, बी कितना देगा चिल्ड्रन? 8,000. 16:8 को रिड्यूस कर लीजिए तो कितना बनेगा बच्चों? 8:4 या 4:1. यही आएगा ना? रेशियो ऑफ एक्विजिशन आपको पता है इनका. ओ सॉरी, रिडक्शन में गड़बड़ लिख गया. 2:1. रेशियो ऑफ एक्विजिशन सबको पता लग गया. 2:1 चिल्ड्रन. ओपीएसआर इज 1:2:4. आ जाएगा एनपीएसआर? नहीं आ पाएगा. आ जाएगा. चलिए इसको होमवर्क मार्क कर लीजिए. इसको होमवर्क मार्क कर लीजिए. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मैं आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता चुका था. व्हाट इज द फॉर्मूला चिल्ड्रन? माइनस ओपीएसआर. अब इसमें ज्ञानबाजी हो जाए थोड़ी सी. आपको 2 केस पढ़ाए एनपीएसआर के बच्चों. मैंने केस 1 एंड केस 2. ध्यान से सुनिएगा. केस 1 में आपका जीआर हमेशा किसके बराबर होगा? ओपीएसआर. तो सर कैलकुलेट नहीं करेंगे? हिम्मत है तो बोल के देखिए. इतना उंगलियां आपकी दर्द करने लग जाएंगी. कैलकुलेट करेंगे. केस 2 में आपका जीआर हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों?
रेशियो ऑफ एक्विजिशन। बड़े क्वेश्चन के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। आई रिपीट चिल्ड्रन, बड़े क्वेश्चन के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। आप कहेंगे सर एरो तो एकदम शाहरुख खान स्टाइल बनाया आपने, समझ में आ गया? तो केस 1 में GR विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट चिल्ड्रन? OPSR। और केस 2 में GR विल ऑलवेज बी इक्वल टू रेशियो ऑफ एक्विजिशन। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? बट आप कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला लगा के, ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है आपको। सर हम सर एकदम हुए समझ लीजिए, ब्रह्म ज्ञान हो गया हमको, तो ब्रह्म कुएं में फेंक दिया जाएगा आपके ज्ञान को। तो आपको कैलकुलेट दिखाना पड़ेगा करके। हो जाएगा? एक क्वेश्चन कर लिया जाए अगर आप बोलें तो, एक क्वेश्चन कर लिया जाए। चलिए लास्ट वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो। तैयार सब लोग? बताइए व्हाट वाज NPSR चिल्ड्रन? 13:17। पार्टनर्स कौन कौन थे? ए एंड बी थे कि बी एंड सी थे कि ए एंड सी थे? बी एंड सी। ओके। OPSR क्या था बच्चों? 1:2:3। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बी के लिए गेनिंग रेशियो, इसका न्यू है 13 बाय व्हाट चिल्ड्रन? 30। आप माइनस कर देंगे 2/6। व्हाट इज द LCM गोइंग टू कम? कुछ भी नहीं, 30। 13 - 10 क्या आएगा आंसर? 3/what? 30। अब कैलकुलेट करते हैं सिमिलरली फॉर मिस्टर सी। क्या था इसका NPSR चिल्ड्रन? 17/30 माइनस OPSR क्या था? 3/6। क्या आएगा चिल्ड्रन LCM? 30। 6 5 30, 6 3 18। क्या आएगा आंसर? ओ सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, 15। इट इज 2/30। व्हाट इज GR कमिंग चिल्ड्रन? 3:2। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? और 3:2 शायद आपका रेशियो ऑफ एक्विजिशन भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बड़े क्वेश्चन में ट्रिकबाजी चलेगी आपकी। केस 1 का आ गया तो GR इज एज गुड एज ओल्ड, और केस 2 का आ गया तो GR इज एज गुड एज व्हाट चिल्ड्रन? रेशियो ऑफ एक्विजिशन। कैलकुलेट भी कैसे करना है सबको समझ में आ गया बच्चों? पक्का? चलिए झटपट होमवर्क मार्क कर ले लो। वेरी क्विक एंड फास्ट चिल्ड्रन, वेरी क्विक एंड फास्ट। आप होमवर्क मार्क कर लें। बुकलेट ओपन कर लीजिए बच्चों, बुकलेट ओपन कर लें सब लोग। TSG वाली भी एज वेल एज DKG। बुकलेट मिल जाएगी आपको, परेशान होती है। जिनके पास नहीं है वो कलेक्ट कर लें, और जिनके पास है उनको क्या बोलना, उनके पास तो है ही है। चलिए एक जगह हेडिंग नजर आ रही होगी लिखी हुई चिल्ड्रन, क्वेश्चन बैंक में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप। यहां से आपका DKG स्टार्ट होता है, ठीक है? रिटायरमेंट डेथ दोनों एक साथ है बच्चों। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। पेज नंबर इज 4.111। 4.111 मिल गया? लिख लीजिए, कहीं हाथ से लिख लीजिए, हाथ से। 4.111 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे बच्चों, एंड यू विल डू अप टिल 6D। 1 से लेकर 6D तक DKG 4.111। रिटन एवरीबडी? रिटन एवरीबडी? रिटन एवरीबडी चिल्ड्रन? चलिए TSG में पेज नंबरिंग 6.54 से स्टार्ट होगी बच्चों, 51 से। आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सॉल्व करेंगे, 1 से 12।